अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक बड़े ऑटो शो में दाखिल होते हैं। आपके सामने चार खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं। पहली गाड़ी मुकम्मल इलेक्ट्रिक है, दूसरी में पेट्रोल इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तीसरी आपको घर में प्लग लगाकर चार्ज भी करने की सहूलत मुहैया करती है, लेकिन इसमें इंजन भी मौजूद है। और चौथी गाड़ी ना पेट्रोल इस्तेमाल करती है ना बैटरी से चलती है, बल्कि हाइड्रोजन से बिजली बनाकर सफ़र करती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इन चारों में फ़र्क क्या है, कौन सी गाड़ी हकीकत में इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाती है और मुस्तकबिल किस टेक्नोलॉजी का है, क्या आप जवाब दे सकेंगे? अगर नहीं तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप ना सिर्फ इन चारों अक़साम को आसानी से समझ जाएंगे, बल्कि किसी भी ईवी की बुनियादी टेक्नोलॉजी सिर्फ उसका नाम सुनकर पहचान सकेंगे। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ईवी इंडस्ट्री में मौजूद मुख्तलिफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की थी। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुख्तलिफ अक़साम को समझेंगे। बहुत सारे लोग हर ऐसी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर हो, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम ईवीज़ एक जैसी नहीं होती। आज हम चार अहम इकसाम सीखेंगे: BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, FCEV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे पहला सवाल, ईवी आखिर होती क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वो गाड़ी है जिसमें हरकत पैदा करने के लिए कम अज़ कम एक इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक मोटर तवानाई कहाँ से हासिल करती है? यही सवाल मुख्तलिफ अक़साम को जन्म देता है। कुछ गाड़ियाँ बैटरी से चलती हैं, कुछ बैटरी और पेट्रोल दोनों इस्तेमाल करती हैं, कुछ हाइड्रोजन इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए ईवी को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। अब आते हैं हम पहली किस्म की तरफ, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। बीईवी को हम समझते हैं। बीईवी का मतलब है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है। इसमें पेट्रोल इंजन नहीं होता, डीजल इंजन नहीं होता, फ्यूल टैंक नहीं होता, एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता। सिर्फ एक कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। आप इसे घर में या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं। बैटरी में मौजूद एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सबसे साफ़ और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ईवी टेक्नोलॉजी समझी जाती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक या मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार देखी है तो वो ज़्यादातर बीईवी होती है। इसीलिए जब लोग आमतौर पर ईवी कहते हैं तो अक्सर उनका इशारा बीईवी की तरफ होता है। व्यूअर्स, बीईवी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें कोई पेट्रोल या डीजल नहीं, टेल पाइप इमिशंस नहीं होती, मेंटेनेंस निस्बतन कम होती है, मोटर बहुत खामोश चलती है, रनिंग कास्ट आमतौर पर कम होती है, ड्राइविंग का तजर्बा बहुत स्मूथ होता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह बीईवी की भी कुछ चैलेंजेस हैं। इसका चार्जिंग टाइम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी कास्ट और बहुत लंबे सफ़र के दौरान चार्जिंग प्लानिंग, ये मसाइल इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता नई टेक्नोलॉजी के साथ कम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म की, जिसको हम HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब है दो मुख्तलिफ एनर्जी के ज़राए का एक साथ इस्तेमाल। HEV में पेट्रोल इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी। लेकिन व्यूअर्स, एक अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसे बाहर से प्लग लगाकर चार्ज नहीं किया जा सकता। इसकी बैटरी, इंजन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ज़रिए चार्ज होती है। गाड़ी खुद फैसला करती है कि इंजन इस्तेमाल करना है और कब इलेक्ट्रिक मोटर। ये निज़ाम फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इसके अगर फ़वाइद की बात करें तो पहला फ़ायदा ये होता है कि फ्यूल कम खर्च करती है।
चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, लंबे सफ़र में आसानी होती है, इंजन और मोटर एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे गाड़ी की साख्त निस्बतन पेचीदा होती है, इंजन भी मौजूद होता है, इसलिए मेंटेनेंस मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा हो सकती है। अब हम तीसरी किस्म की बात करेंगे, जिसको हम PHEV कहते हैं, या यानी जिसको हम प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कह सकते हैं। ये हाइब्रिड की एक जदीद शक्ल है। इसमें भी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसे बाहर से प्लग लगाकर भी चार्ज किया जा सकता है। यानी आप रोज़ाना के छोटे सफ़र सिर्फ बैटरी से आसानी से कर सकते हैं, और अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल इंजन खुद काम शुरू कर देता है। ये उन लोगों के लिए मुफीद हो सकती है जो रोज़ाना कम फासला तय करते हैं, लेकिन कभी कभार लंबे सफ़र पर भी चले जाते हैं। अब हम चौथी किस्म की तरफ चलते हैं व्यूवर्स, जिसको हम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल या FCEV कहते हैं। ये सबसे मुनफरद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी बुनियादी ताकत का ज़रिया नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और यही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टेल पाइप से सिर्फ पानी खारिज होता है, लेकिन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में महदूद है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी आम नहीं हुई। एक आसान मिसाल से हम समझते हैं। फ़र्ज़ करें 4 लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं। पहला शख्स सिर्फ बैटरी इस्तेमाल करता है, ये BEV है। दूसरा शख्स पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी प्लग नहीं लगाता, ये HEV है। HEV गाड़ी की बात हो रही है। तीसरा शख्स घर से बैटरी चार्ज करके निकलता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, यहाँ PHEV की बात हो रही है। चौथा शख्स हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है ताकि रास्ते में खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहे, इसमें FCEV गाड़ी की बात हो रही है। अब एक बहुत ही अहम सवाल व्यूअर ज़हन में आता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कौन सी EV ज़्यादा मुनासिब हो सकती है। इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि ये कई अवामिल पर मुनहसर है। अगर शहरी इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए तो BEV एक मजबूत इंतखाब बन सकती है। हाइब्रिड व्हीकल्स उन लोगों के लिए मुफीद है जो चार्जिंग की सहूलत कम रखते हैं। प्लग इन हाइब्रिड दोनों का कम्बिनेशन होता है, लेकिन इसकी कीमत निस्बतन ज़्यादा हो सकती है। हाइड्रोजन व्हीकल्स के लिए अभी पाकिस्तान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, इसलिए फ़िलहाल इसका इस्तेमाल बहुत महदूद है। व्यूअर्स, एक EV टेक्नीशियन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस्म की गाड़ी पर काम कर रहा है। BEV में इंजन नहीं होगा, HEV में इंजन भी होगा और हाई वोल्टेज सिस्टम भी। PHEV में दोनों सिस्टम के साथ चार्जिंग सिस्टम भी होगा। FCEV में हाइड्रोजन से मुतल्लिक इजाफी सिस्टम भी शामिल होंगे। यानी हर टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हाइब्रिड को मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हर हाइब्रिड को प्लग से चार्ज किया जा सकता है, और कुछ लोग हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक मशहूर ब्रांड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन कभी अंदाजे से फ़ैसला नहीं करता, बल्कि पहले व्हीकल टाइप की शनाख्त करता है और फिर जो है उस पे काम करता है। व्यूअर्स, आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 4 बुनियादी अक़साम हैं। BEV मुकम्मल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। HEV में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, लेकिन उसे प्लग से चार्ज नहीं किया जाता। PHEV में इंजन भी होता है और प्लग इन चार्जिंग भी। FCEV हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर चलती है। हर टेक्नोलॉजी की अपनी जगह, अहमियत, फ़वाइद और महदूद लिमिटेशंस हैं।
آج کے 3 سوالات ویورز آپ کے لیے۔ سوال نمبر 1، کون سی ای وی مکمل طور پر بیٹری پر چلتی ہے؟ سوال نمبر 2، کون سی ہائبرڈ وہیکل کو پلگ سے چارج نہیں کیا جاتا؟ سوال نمبر 3، فیول سیل الیکٹرک وہیکل میں بنیادی فیول کیا استعمال ہوتا ہے؟ اپنے جوابات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم الیکٹرک وہیکل کے بنیادی حصوں کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے بیٹری پیک، الیکٹرک موٹر، کنٹرولر، انورٹر، ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر، آن بورڈ چارجر، بی ایم ایس، ریجیکشن گیئر، تھرمل مینجمنٹ سسٹم، یہ سب کیسے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تمام کمپوننٹ آپس میں مل کر ای وی کو کیسے چلاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں، اسٹوڈنٹس، ای وی کے شوقین افراد کے ساتھ شیئر کریں، اور انڈس الیکٹرک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، ایک کامیاب ای وی ٹیکنیشین کسی بھی گاڑی پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ٹیکنالوجی کو پہچانتا ہے، کیونکہ درست شناخت ہی درست تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔